भारी संख्या में आप देख रहे होंगे मेरे पीछे टीचर्स और स्टूडेंट है जो एसएससी के प्रोटेस्ट के लिए यहाँ मौजूद है। लगातार एसएससी के खिलाफ मांगे की जा रही हैं। तो चलिए जनता से जानेंगे, यहाँ के स्टूडेंट से जानेंगे और टीचरों से जानेंगे। चलिए बात करते हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं। कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं सिस्टम में? अभी तक तो कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट अभी यहाँ पर चेयरमैन ने ये भी कहा कि भैया 100 रुपये जो देखिए अब क्या है, सवाल गलत ये पूछते हैं, उस गलती को बताना हमें होता है और उस गलती के बताने के पैसे भी हमें देने पड़ते हैं। मतलब आप गलत क्वेश्चन पूछेंगे, हम बताएंगे जी आपने गलत क्वेश्चन पूछा है, तो कहते हैं कि नहीं क्लेम करने के लिए तुम 100 रुपया दो पहले। और इस चीज़ को हमारे चेयरमैन साहब ने ये कहा कि भाई बहुत सिंपल सी बात हम आपको बोल रहे हैं कि भैया देखो पेपर जो होगा अब आपको गलत सवाल बताने के पैसे नहीं देने, लेकिन कल फिर से स्टेनो का आया और उसमें ये कहा गया कि सारे गलत सवाल के 50 रुपये देने पड़ेंगे पर क्वेश्चन। मतलब ये 100 सवाल तो डाल देते हैं जान के, 20 सवाल डाल देंगे, कहीं पे 10 सवाल डाल देंगे अलग अलग परीक्षाओं में। अब उसको क्लेम करने के लिए फिर से आप पैसा लगाते हैं। और मजे की बात यह है कि जब इनके डायरेक्टर से ये बात कहा जाता है तो बोलते हैं वही पैसा से तुम रोड बनाते हैं। अच्छा सर, एनटीए इतनी बड़ी एजेंसी है जो इतना मतलब मास लेवल पे वो इतने सारे एग्जाम्स करवाती है, उनके साथ भी इनका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था और उस वक्त भी बहुत सारे टेक्निकल फेलियर सामने आए थे। एनटीए जैसी एजेंसी अगर एडुकेटी को चांस दे रही है तो ये कहाँ एजुकेशन सिस्टम हमारा कहाँ लैग कर रहा है सर? ये तो खत्म ही हो जाएगा फिर बिल्कुल। मतलब आप ये समझ लो कि फेयर एग्जाम रहेगा ही नहीं। क्योंकि एडिक्विटी भी टॉप लेवल से नीचे लेवल तक नहीं देख पा रही ना कि नीचे तक जाते जाते हालत क्या हो रही है। मैंने तो बहुत एक एक्सपोज वीडियो बनाया था, अगर आप उसको दिखा सकते तो दिखाइए कि कैसे 500 रुपये यहाँ पर जो है एडिक्विटी को मिलता है और कैसे सेंटर तक जाते जाते 100 रुपये हो जाता है। 400 का प्रॉफिट ये बीच में रख लेते हैं और 100 रुपये में बोलते सेंटर वाले को तुम पेपर कंडक्ट करवाओ। कहाँ से पेपर कंडक्ट करवाएगा? करवा ही नहीं पाएगा। वो सेटिंग करेगा, वो पर कैंडिडेट से 10 लाख 15 लाख में सेटिंग करेगा। हमारे पास तो ऐसे ऑडियो मैसेजेस हैं जहाँ पर साफ हमारे पास में ये आया कि आप 15 लाख रुपये दीजिए ना, हम आपको नौकरी करवा देंगे। है आपके पास फिर भी काम नहीं हो पा रहा है? सब दिखाया हमने, इसको सब यूट्यूब पर दिखाया। फिर भी कुछ सिस्टम में सुधार नहीं हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है, इसको करना जरूरी है। आप लोग इसको आवाज उठाएं, बच्चों को और बुलाएं ताकि इस आंदोलन को आगे लें। बच्चों का जो एक हक है, क्या चाहता है आज का भारत में बच्चा? यही चाहता है कि पेपर उसका बहुत अच्छे तरीके से हो, सेंटर उसको सही जगह पर मिले, जब वो पेपर देने जाए तो सर्वर उसका काम करे, आंसर की में बदले हुए आंसर्स ना आए। यही तो मांग है और इसमें गलत क्या कर रहे हैं? तो पहला मांग हमारा है कि एडिक्विटी को हटाओ क्योंकि ये सक्षम नहीं है, ये पेपर लेने में सक्षम नहीं है, इसकी कैपेसिटी की बात नहीं है, इसके पास सबसे खत्म सेंटर है, इसको किसी भी हाल में हटाया जाए। दूसरा हमारा मांग है कि जैसे पूरे भारत में अलग अलग कमीशन होते हैं, अलग अलग जैसे SC/ST कमीशन है, तो स्टूडेंट के भी पीड़ा को समझने के लिए कमीशन होनी चाहिए। एकेडमिक्स में, कॉलेज में आप कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो ये बच्चे ये माँ बाप के बिना वाले बच्चे नहीं हैं, इनके ऊपर में भी कोई एक ग्रीवांस सेल हो जहाँ पर ये अपनी बात कह पाए, अपनी बात को रख पाए और उसके ऊपर में सुनवाई हो। देखा जाता है कि सर तमाम शिक्षकों के बीच कंट्रोवर्सी रहता है, लेकिन यहाँ पर एक मंच पे सारे शिक्षक एक साथ दिख रहे हैं। वही बात है ना कि दो भाई आपस में लड़ता है, लेकिन जब दूसरा कौन आएगा तो दोनों एक हो जाता है। तो जब हमारी लड़ाई अगर सिस्टम के खिलाफ है तो सारे शिक्षक है सर। एसएससी के चेयरमैन से बात हुई थी इससे पहले वाले प्रोटेस्ट में, तो क्या कुछ आश्वासन मिल पाया है? आश्वासन नहीं चाहिए, अब नोटिस चाहिए। बहुत हो गया आश्वासन उनका, नोटिस चाहिए, सीधा नोटिस चाहिए, एडिक्विटी हटने का नोटिस चाहिए। यहाँ पर भी बहुत सारे प्रशासन को भेज दिया जाएगा, यहाँ से हटाने का प्रयास किया। क्यों हटाने का प्रयास किया जाएगा? आप हमको ये तो बताओ, अगर हटाने का प्रयास कर दिया गया तो फिर न्यायालय किस लिए? क्यों दिया उन्होंने परमिशन? एडी चोटी की जोड़ लगाई है 14 दिन तक, हमने साइलेंट तरीके से काम किया है, हर एक डिपार्टमेंट से परमिशन लिया, फायर की गाड़ी है, एम्बुलेंस की गाड़ी है, ऐसे थोड़ी आ गई है। तो ये सारे लोग हमारे सुरक्षा के लिए और हम लोग हैं यहाँ पर बढ़िया से लड़ेंगे। छात्रों का मांग पूरा नहीं होगा, सारे शिक्षक छात्रों के लिए लड़ते रहेंगे। बिल्कुल लड़ते रहेंगे। इससे पहले भी सर कई छात्रों को डिटेन किया गया, गाड़ियों में बैठा के लेके गया। तृप्ति त्रिपाठी। तृप्ति जी, क्या एसएससी की ऐसी क्या नीति थी कि अब युवाओं को और टीचरों को प्रोटेस्ट में शामिल होना पड़ रहा है, प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है? एसएससी का जो एग्ज़ाम है 2024 तक TCS नाम की एक कंपनी है वो कंडक्ट कराती थी। 2024 के बाद से इन्होंने वेंडर एडिक्विटी नाम की कंपनी को दे दिया, जिसको खुद सेंट्रल गवर्नमेंट ने ब्लैकलिस्ट कर रखा है, जिसने MP में पटवारी के एग्जाम्स लीक कराए हैं, उड़ीसा में स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम लीक कराए हैं, MP में टेट के एग्जाम्स लीक कराए हैं, उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल के एग्जाम्स लीक कराए हैं। जिस कंपनी को आप खुद ब्लैकलिस्टेड कहते हो, आप उसे टेंडर दे कैसे सकते हो? दूसरी चीज़ ये कि हमें मतलब नहीं, हम बच्चे हैं, कोई भी कंपनी कराए, हमें मतलब है हमारा एग्ज़ाम ढंग से कंडक्ट हो। एग्ज़ाम ढंग से कंडक्ट छोड़िए, पहले तो स्टार्ट होती हैं चीज़ें कि हमारे एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर पाए, इनकी सर्वर ही इतनी बेकार चल रही होती है। चलो बच्चा वहाँ लड़ा, एप्लीकेशन फॉर्म के बाद बात आती है कि एडमिट कार्ड नहीं आ रहे थे, बहुत एक दो दिन पहले आए थे, जबकि पहले 4-5 दिन पहले आ जाया करते थे। उसके बाद से एडमिट कार्ड अगर आता भी है तो अगर कोई बच्चा केरला का है उसे कानपुर भेज दिया, कानपुर वाले को कोझिकोड भेज दिया, अरुणाचल वाले को असम भेज दिया, जम्मू कश्मीर वाले को दिल्ली भेज दिया। ये इनकी हालत है। तुम हमसे प्रेफरेंस भरवाते क्यों? अगर तुम्हें अपनी मनमानी करनी है, चलो ठीक है, बच्चा वो भी चला जाएगा, हमें उससे भी इशू नहीं है। वहाँ जाके आप मानो कि आप 2000 किलोमीटर दूर गए, आपने 4-5 हज़ार रुपये अपने लगाए, पता चलता है एग्ज़ाम कैंसिल है, कोई प्रायर नोटिस नहीं कि एग्ज़ाम कैंसिल क्यों हुआ, या कोई भी सॉरी नहीं एसएससी की तरफ से, बस एग्ज़ाम कैंसिल है, कब होगा आपको बताया जाएगा। अब वो बच्चा वहाँ से, जो बच्चा कानपुर का है, वो केरला से कहाँ जाएगा और कितने दिन वहाँ रुकेगा? उसका रुकने का पैसा आप देंगे, आप खर्चा देंगे?
वो भी ठीक है, हमें उससे भी दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, अब बच्चा गिड़गिड़ाता है एग्ज़ाम हो जाए। एग्जाम जब होना स्टार्ट होता है इनके सर्वर क्रैश होने स्टार्ट हो जाते हैं, माउस इनका वर्क नहीं कर रहा। किस बात का डिजिटल इंडिया है? केवल यूपीआई पेमेंट करने के लिए हम डिजिटल इंडिया है। अगर तुम हमें ढंग से नहीं दे सकते सिस्टम तो ठीक है, तुम ऑफलाइन एग्जाम्स कराओ, हमें ऑफलाइन एग्जाम से दिक्कत नहीं है। जब तक तुम ढंग से एग्जाम नहीं कंडक्ट करा सकते हो क्या ज़रूरत है तुम्हें ऑनलाइन करवाने की? उसके बाद से ये भी ठीक है, चलो बच्चा ये भी देख लेगा। फिर पता चलता है कि जो एग्जाम में क्वेश्चंस का लेवल है इनके अकॉर्डिंग एआई पेपर बना रहा है, और एआई इस लेवल का पेपर बनाता है कि 10th प्लस में एग्जाम जो है उसमें क्वेश्चन आ रहा है कि ओलंपिक्स में अगर आप फर्स्ट पोजीशन आए हो आपको कौन सा गोल्ड मेडल, कौन सा मेडल दिया जाता है। ये कोई लेवल है क्वेश्चन का? उसके बाद अभी तो ये फेज़ 13 के एग्ज़ाम की बातें चल रही थी, जब तक बच्चे इसके लिए ही प्रोटेस्ट कर रहे थे कि पहले तुम इसे ढंग से कराओ, तब आने वाले जो एग्जाम्स हैं, स्टेनो है, सीजीएल है, वो कराना। इन्होंने अभी हम प्रोटेस्ट ही कर रहे थे 31 जुलाई को जंतर मंतर में, इन्होंने वहाँ पे खड़े पैर स्टेनो की एग्जाम सिटी आउट कर दी। इनका ऐसा कहना था कि सीजीएल में 30 लाख बच्चे हैं और स्टेनो में केवल 3 लाख हैं, तो हम इनका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से कंडक्ट करवा पाएंगे। बच्चे नहीं चाहते थे एग्ज़ाम कंडक्ट हो क्योंकि हमें इन पर भरोसा था कि इनके बस की नहीं है, बट स्टिल हम गए। वहाँ पे जाके हमें पता चलता है कि पहली बात तो वही सेंटर का इशू, कि दूर दूर सेंटर फेंके इन्होंने, 3 लाख बच्चों का अरेंजमेंट इनसे नहीं हो पाया। उसके बाद से आप अगर एग्जाम सेंटर पे पहुंचना होता है, मान लीजिए कि मेरा एग्जाम सेंटर है दिल्ली में आरके डिजिटल सेंटर, मैंने एडमिट कार्ड चेक किया है, मैं एक दिन पहले निकालता है आदमी एडमिट कार्ड, बहुत लेट निकालते हैं तो एक दिन पहले, कुछ बच्चे 2-3 दिन पहले भी जिनके दूर आए हैं। हम वहाँ पे पहुँचते हैं आधे घंटे पहले इन्होंने हमारा लोकेशन चेंज कर दिया, आधे घंटे पहले। अब वो बंदा ना वहाँ का रहा ना वहाँ का रहा, कहाँ जाए? उस बंदे का तो आपने 1 साल खा लिया, तुम पैसे दोगे हमें 1 साल के यहाँ रहने के, यहाँ खाने के, यहाँ पीने के? कोई नहीं देगा। तुम तो क्वेश्चन गलत होता है उसके भी पैसे हम ही दे रहे हैं, हर चीज़ के पैसे हम दे रहे हैं, हम पैसे देने को तैयार हैं। तुम ढंग से एग्जाम कंडक्ट कराओ, हमारी बस इतनी सी मांगे, बट इनके बस की नहीं है। स्टेनो के एग्जाम में भी इन्होंने इतना बड़ा ब्लंडर किया है। 12th पास के लिए होता है और इससे 2600 ग्रेड पे और 4200 ग्रेड पे की जॉब लगती है। इन्होंने एक क्वेश्चन दिया है हमारे पेपर में, मैंने एग्जाम खुद दिया था, उसमें क्वेश्चन आया था कि अमित रैंक्स 21 फ्रॉम बॉटम एंड 30 फ्रॉम टॉप, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन द गेम इज 50, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। ये लेवल है इनके क्वेश्चन का। इस टाइप के क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन है रेशियो का 3:2 और समथिंग करके, और उसमें ऑप्शन जो है वो सिलोगिज्म के भरे हुए हैं। हमारे पेपर में मैथ नहीं आती है, इन्होंने रीजनिंग में मैथ घुसा रखी है, जीएस में इंग्लिश घुसा रखी है, जो आप सोच नहीं सकते उस टाइप के। और ये चीज़ें कंडक्ट करा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की इतनी बड़ी बॉडी। इन्हें थोड़ी सी भी शर्म अगर है तो ये बाहर आएँ और अपनी चीज़ें बोले, बट इनकी तरफ से हमें कुछ नहीं सुनने को मिला है। इनके अकॉर्डिंग एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं, बट इनकी बस की नहीं है। रिज़ाइन कर दो, अपनी गद्दी छोड़ो और किसी ढंग के सेंसिबल इंसान को बैठाओ, क्योंकि हम अपने साल वेस्ट नहीं कर सकते। मान लीजिए मेरे पास 2-3 अटेम्प्ट और है, जिसका लास्ट अटेम्प्ट है वो बच्चा कहाँ जाएगा? वो तो इन्हीं सब में रह गया। ना तो तुम एक्स्ट्रा अटेम्प्ट हमें दोगे, ना तो तुम री एग्जाम कराओगे, तुम कैंसिल भी नहीं करोगे, तुम करोगे तो क्या करोगे? तो बस इसी के लिए हम आए हैं प्रोटेस्ट। क्या मांगे हैं आपकी? प्राथमिक मांग क्या? प्राथमिक मांग तो ये है कि ये जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी आप इसे हटाइए। एडिक्विटी के बस की नहीं हमारे एग्जाम्स कंडक्ट कराना। टीसीएस हमारे एग्जाम्स कंडक्ट कराती थी, ऑल्दो फॉल्ट उसमें भी थे, बट वो फॉल्ट जो थे वो थोड़े मैनेजेबल थे, आप उन पे वर्क करो ना। आपने तो वही बात है, राकेश यादव सर ने कहा था कि हमने मांग की कि तुम चोर हटाओ, तुमने चोर हटा के डकैत बिठा दिया। वही चीज़ें करी हैं भाई इन्होंने। तो हमारी पहली मांग तो ये है कि तुम एडिक्विटी को हटाओ, तुम कोई भी कंपनी लाओ, तुम टीसीएस लाओ, तुम एनटीए लाओ, हमें उससे मतलब नहीं है। हमारे एग्जाम्स ढंग से कंडक्ट होने चाहिए, ये हमारी मांग है। इससे पहले भी अभी प्रोटेस्ट हुआ था तो उससे कुछ हल निकल पाया? कुछ चीज़ें और बर्बाद हो गई। इन्होंने भर भर के टीचर्स को डिटेन करा केवल क्वेश्चंस पूछने के लिए। ये नहीं पूछ सकता बच्चा कि भाई मेरा पेपर, मेरा साल बर्बाद हुआ है, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, इतना पूछने के लिए इन्होंने जेल में भरना स्टार्ट कर दिया, अपनी बसेस में भरना स्टार्ट कर दिया। लगभग 10-12 दिन लग गए टीचर्स को परमिशन लेने में कि भाई हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। ये कैसी कंट्री जहाँ पे परमिशन लेनी पड़ती है पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए? भाई हम तो कोई अनपीसफुल प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहे, ये भी नहीं कि हम दंगा कर रहे हैं यहाँ पे आके। पीसफुली प्रोटेस्ट करने के लिए भी हमें चीज़ें नहीं मिल रही। जिस तरीके से इससे पहले वाले प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज हुई थी, तो आप क्या सोच के अपने घर से निकले हैं कि उस तरीके की हादसे को फिर देखना? मैम देखिए, डर का एक सिंपल सा है, तुम जितना डरते हो वो उतना डर आता है। और हमारे बस की नहीं है भाई, हमें हमारा आने वाला जो फ्यूचर है, अंधकार है, वो हमें ज़्यादा डरा रहा है। तो इनके डराने से, इनके लाठी से हम नहीं डरने वाले। हम आएंगे, उस दिन भी आए थे, आज भी आए हैं, और तब तक रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी। स्टूडेंट खड़े हैं मतलब? बिल्कुल खड़े हैं, टीचर्स खड़े हैं तो स्टूडेंट भी खड़े हैं। अगर मांगे पूरी नहीं की गई, प्रोटेस्ट का कुछ हल निकल पाएगा? कैसे नहीं निकलेगा? निकालना पड़ेगा इन्हें। नहीं निकालना है, गद्दी छोड़े, किसी और को बैठाएं। कोई और सॉल्यूशन सोचा है कि अगर प्रोटेस्ट से कुछ हल नहीं मिल रहा तो? मैम अगर हम इंडिया के सिटीजन हैं, हमारा फंडामेंटल राइट हमें देता है कि तुम पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हो। अगर तुम्हारी बातें नहीं सुनी जाती हैं, हम धरने पे ही बैठेंगे, हम यही कर सकते हैं, हमारे हाथ में यही है। अब ये तो सरकार और उनके बैठाए हुए चेयरमैन साहब जो हैं, इन पे डिपेंड करता है कि ये कितने इच्छुक हैं हमारी बातें सुनने को। क्योंकि ये तो कहते हैं हम नहीं चाहेंगे एक भी बच्चे का एग्जाम खराब हो, सबकी जिम्मेदारी हमारी है। तो देखते हैं इतने लाख और इतने हज़ार बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेता है। एसएससी के चेयरमैन से जब बात हुई थी तो क्या आश्वासन मिला था? कोई आश्वासन नहीं मिला था। उन्होंने हर चीज़ टेक्निकली फॉल्ट बोल के कि हम वर्जिन क्वेश्चन पेपर बनाएंगे। ये वर्जिन क्वेश्चन पेपर है तुम्हारा? उनकी बातें, उन्हें पता था कि वो रिपोर्टर से ही अपनी चीज़ें बोल सकते हैं। अगर उस डिबेट में एक टीचर बैठता, एक स्टूडेंट बैठता, तो मजाल नहीं थी कि चेयरमैन सर 5 मिनट से ज़्यादा टिक पाते वहाँ पे, क्योंकि उन्हें पता है कि रिपोर्टर्स को उतनी नॉलेज नहीं। एसएससी के एग्जाम में क्या चल रहा है वो एसएससी के बच्चों को नॉलेज है, एसएससी के टीचर्स को नॉलेज है।
उन्होंने इंग्लिश बोल बोल के टेक्निकली फॉल्ट बता के चीज़ों को टाल दिया और लोगों ने सोचा हाँ नहीं सही कह रहे हैं चेयरमैन सर, बट वो बच्चों को पता है। कुछ आगे होने वाला है क्या लगता है? फिलहाल तो मैम समर्थन का तो नहीं पता, हमें समर्थन की ज़रूरत भी नहीं है मैम, टीचर हैं, बच्चे हैं, काफ़ी हैं बहुत, हमें और कोई नहीं चाहिए बस। सोल्यूशन निकलेगा कुछ? उम्मीद पे दुनिया कायम है मैम, हम भी कायम हैं। तो उम्मीद कहीं ना कहीं स्टूडेंट कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जो है निकलेगा। आगे और भी स्टूडेंट्स हैं, बात क्या नाम हुआ सर? अभिषेक त्रिपाठी। अभिषेक जी क्या कुछ कहेंगे, प्रोटेस्ट का मकसद क्या है? देखिए मकसद तो कई सारे, मतलब अगर पॉइंट वाइज बात करें तो इसके पहले जब एसएससी एग्जाम कराती थी तो 2017 में इश्यूज़ हुए थे, उसके बाद से इश्यूज़ होने बंद हो गए थे ऑलमोस्ट कुछ सालों के लिए, क्योंकि टीसीएस ने ले लिया था हर चीज़ की जिम्मेदारी, जो कि बहुत अच्छे से एग्जाम करा रही थी, कोई इश्यूज़ नहीं हो रहे थे, हल्के फुल्के इश्यूज़ होते थे तो वो मैनेजेबल थे। बट इस बार इन्होंने टेंडर अपना जो भी था वो एक ऐसी कंपनी को दिया जो कि पहले से ब्लैक लिस्टेड है, कई सारे आप ले लो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, कई मध्य प्रदेश पटवारी हुआ था वहाँ पे ब्लैक लिस्टेड है, हर जगह पे वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड है, उसको दे दिया। जबकि और भी कंपनीज थी उसके साथ साथ, इन्होंने इनका पॉलिसी है कि जो सबसे कम बिड करेगा हम उसको दे देंगे। भाई वो कम बिड कर रहा है तो इसका मतलब है कि इसके पास वो क्वालिटी नहीं होगी। बच्चे 1000 रुपये देते हैं और उस एडिक्यूटी ने कहीं कहीं तो बिड में 199 रुपये पर बंदे का रेट लगाया हुआ है, तो बंदों से 1000 रुपये लेके बाकी 20 के पैसे कहाँ जा रहे हैं? तो एडिक्यूटी के ये सब इशूज़ थे। फिर उसके बाद स्टार्टिंग ही वैसे हुई, पहले एडमिट कार्ड आने में लेट हुआ, फिर एडमिट कार्ड आया तो किसी का कहीं सेंटर हो गया। ये फेज़ 13 की बात थी। फेज़ 13 के एग्जाम में अभी भी 60,000 बच्चों का एग्जाम कराना बचा, और चेयरमैन ने कहा था अगर 55,000 से बच्चे ज़्यादा होते हैं तो हम एग्जाम को रिकंडक्ट कराएंगे या कुछ और कराएंगे, और बच्चे आगे 60,000 जिनका एग्जाम गलत तरीके से हुआ है। फेज 13 में खामियां थी तो प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद कुछ हल निकला? उसके बाद टीचर्स गए थे मिलने, ये हुआ था कि हम स्टेनो का जो एग्जाम है उसके लिए हम सब कुछ ठीक करेंगे, बट स्टेनो के एग्जाम में वही हुआ। स्टेनो का एग्जाम का सिलेबस है रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस, और इसमें मैथ के क्वेश्चन आ रहे हैं, और मैथ के क्वेश्चन बंदा वो देता ही वो है जो जिसका मैथ नहीं मजबूत हो, उन्होंने मैथ के क्वेश्चन डाल दिए, फिर क्वेश्चंस गलत हैं। अभी आंसर की आई, फिर आंसर की हटा ली गई, फिर आंसर की नहीं खुल रही है, 2 दिन बाद तो आंसर की खुल के आई, क्योंकि उनके जो सिस्टम है वही इतना खराब चल रहा है। तो कई सारे इशूज़ हैं, अब उस इशू पे हैं क्योंकि अब सीजल का एग्जाम आने वाले कुछ दिनों में है और उसमें सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, और उस एग्जाम के लिए इनके पास पर्टिकुलर वो है क्या कहते हैं व्यवस्था, अरेंजमेंट नहीं, कुछ नहीं है, और बैकडोर एंट्री अलग से हो रही है इनकी। इसमें जो है 3 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, ठीक है, और वहाँ सीजीएल में लगभग 30 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं। जब इनसे 3 लाख मतलब बच्चे एग्जाम नहीं कराया जा रहा तो 30 लाख कैसे 30 लाख कैसे कराएंगे? तो मेन मुद्दा ये है। दूसरी बात क्या है कि इसमें बहुत सारी खामियां, अब एग्जाम सेंटर यहाँ जैसे मान लो कि एग्जाम सेंटर है, पानी भरा है वहाँ दे दिया, कहीं मतलब तबेले बंदे हैं वहाँ दे दिया एग्जाम सेंटर, बच्चों को पता नहीं लग रहा है कि भाई एग्जाम कहाँ कैसे मतलब कहाँ पहुँचे कहाँ है, पता ही नहीं लग रहा है। क्या हो रहा है कि कई बार ऐसा हुआ है कि बच्चे एग्जाम सेंटर दे दिया, मान लो कहीं भी यहाँ दे दिया, दिल्ली नई दिल्ली दे दिया, तो बाद में पता लग रहा है कि भाई उसका आनंद विहार एग्जाम है। ऐसे भी कई मतलब ऐसे भी केस हुए हैं, तो बच्चे टाइम पे पहुँच नहीं पा रहे हैं। और उनके साथ जो है एजुकेटी में क्या है कि क्वेश्चन के ऑप्शन जो है ना, क्वेश्चन के जो ऑप्शन होने चाहिए 4, कभी 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, मतलब ऑप्शन जो होना चाहिए आंसर का वो ऑप्शन है ही नहीं। मान लो किसी में रीजनिंग का ऑप्शन था, किसी में जो क्वेश्चन जैसे रीजनिंग के होते हैं जो मतलब चित्र वाले होते हैं, उसमें चित्र वाले में कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, तो ऐसे चित्र ही नहीं दिख रहा है, शो कर रहा है पर वो ऑप्शंस नहीं है, चित्र नहीं दिख रहा है, बस ऑप्शन दिख रहे हैं, चित्र नहीं दिख रहे हैं। ऐसे मतलब ऐसी दिक्कतें आ रही है, मतलब एग्जाम इनसे हो ही नहीं पा रहा है। प्राथमिक मांग क्या है? अब स्टूडेंट और टीचर उतरे हैं मैदान है कि फेयर एग्जाम हो, ठीक है, और अच्छे तरीके से, जैसे पहले मतलब कि जैसे ये करा रही थी टीसीएस, तो टीसीएस फिर भी सही तरीके से करवा रही थी, और उन्हें थोड़ी बहुत खामियां थी तो मतलब खामियों में बदलाव हो सकता है, वो उन्होंने बोला था कि हम ठीक करेंगे धीरे धीरे, और कुछ होते थे, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मतलब बच्चे हैं ना, मतलब कि पैसे देकर करवा रहे हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे मतलब ऐसे सेंटर पे सुना जा रहा है कि मतलब पैसे देके हो रहा है एग्जाम। प्रोटेस्ट से कुछ हल निकल पाएगा? प्रोटेस्ट से मैडम हल क्यों नहीं निकलेगा? प्रोटेस्ट अगर आप जैसे मीडिया हमारा साथ देगी और हम सब बच्चे और जितने भी टीचर वगैरह हैं, अगर सरकार हमारा साथ देगी तो होगा ही। तो मेन मुद्दा ये है ना कि भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, बस ये चाहिए कि जो है फेयर तरीके से एग्जाम हो। ठीक है, क्या नाम हुआ सर? मेरा अभिषेक कुमार श्रीवास्तव नाम हुआ। अभिषेक जी, एसएससी की ऐसी क्या नीतियां हैं कि स्टूडेंट को भी जमीन मैदान में आना पड़ रहा है और यहाँ टीचर्स को भी, क्या ऐसी? देखिए, सबसे पहले सिलेक्शन फेज का एग्जाम हुआ, उसमें सारा चीज़ एक्सपोज हो गया, जो एडिक्विटी को इन्होंने हायर किया, इस बार टेंडर लिया, वो सारा चीज़ इनका एक्सपोज हो गया कि किसी भी तरीके से मतलब एग्जाम का प्रोसेस सही नहीं रहा, हर चीज़ में अनफेयरनेस हुआ है। लेकिन उसके बाद भी एसएससी को ये चीज़ को मतलब उसने संज्ञान में नहीं लिया, और फिर से मैं स्टेनो का छात्र हूँ, स्टेनो का एग्जाम इन्होंने ले लिया। और स्टेनो के एग्जाम में मतलब चेयरमैन साहब का कहना था कि 3 लाख बच्चे केवल बैठते हैं, उसमें आराम से एग्जाम हो अच्छे से फैसिलिटी, हाँ, हम सारी चीज़ें कर लेंगे, लेकिन कोई भी चीज़ सही नहीं हुई थी। एक मेरा मतलब जो शिफ्ट था, उस शिफ्ट का एक सेंटर आरके डिजिटल था, वहाँ पर एग्जाम 7:30 बजे शुरू हुआ है, जबकि बाकी ऑल ओवर इंडिया में 5:30 बजे शुरू हुआ। आप बताइए क्या गारंटी नहीं कि क्वेश्चन पेपर लीक आउट हुआ होगा? बिल्कुल, टाइम का इशू, ऊपर से मैनेजमेंट का इशू, और बहुत सेंटर्स पे ऐसा हुआ है कि मतलब जैसे मोबाइल लेके बच्चे घुस जाते हैं अलग से तरीका से, मतलब ऐसा खबरें मतलब पूरा निकली थी, बच्चे बताते थे अलग अलग सेंटर्स में, मतलब भारत के छोटे छोटे शहरों में भी। तो हर तरीके से एग्जाम अनफेयर हुआ है। आज आंसर की आई है हमारे, मतलब जब मैं एग्जाम दे रहा था हमारे शिफ्ट में
इंग्लिश का कह लो आप या रीजनिंग का कह लो, 10 क्वेश्चन गलत है। अब मैं पढ़ के जा रहा हूँ साल भर, मैं ये तो नहीं मान के चलूँगा ना कि वहाँ पर एग्जाम में मेरे को गलत क्वेश्चन देंगे। मैं तो अपना ट्राई करूँगा, उसमें समय ख़राब होता है। मतलब हर एक चीज़, एक छोटी सी चीज़ से लेकर बड़ी सी चीज़, सारी चीज़ अनफेयर तरीके से हुई है। अलग धांधली कितनी चल रही होगी जो कि हमारे नज़र में नहीं है, वो अलग ही मतलब केस है। इसके बाद आंसर की अभी आई, आंसर की में ग्रीवांस डालने का इन्होंने मतलब एक दिया है कि हाँ आप ग्रीवांस डाल सकते हैं जो क्वेश्चन गलत है, या उसमें भी हम ग्रीवांस डाल रहे हैं, वहाँ पर ऑप्शन में ऑप्शन सफल हो जा रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शन कुछ है, वहाँ ग्रीवांस में सफल हो जा रहे हैं। हम मतलब उसको कैसे रिड्रेस करेंगे, नहीं हो पा रहा सही से। प्राथमिक मांग क्या है? प्राथमिक मांग यही है कि एडिक्विटी सक्षम नहीं है एग्जाम लेने में, इसको हटाया जाए और जिस भी वेंडर को लाएं वो इतना सक्षम हो कि सारा एग्जाम फेयर तरीके से ले। ऐसा नहीं हो कि किसी बच्चे का सिलेक्शन हो तो या तो वो लक बेस्ड पे सिलेक्शन हो जाए और नहीं तो वो मतलब जो 15 लाख 20 लाख देके घुस जाते हैं, ऐसा कुछ चलता है, मतलब धांधली वो करके ही कोई नौकरी अच्छा, ले। धांधली करके नौकरी, मतलब आप चाहते हैं कि वेंडर के हाथ में, अच्छे वेंडर के हाथ में। मैम हम साल भर तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं और एक दिन में हमारा 2 घंटे में डिसाइड होना है कि हमारा क्या भविष्य है, और वो अगर फेयर तरीके से नहीं होगा तो फिर हम मतलब क्या कर सकते हैं आप बताइए। तो एग्ज़ाम तो फेयर तरीके से होना चाहिए ना। हमारा अपना काम है कि हम एग्ज़ाम पास करते हैं अपने मेरिट पे कि नहीं, वो हमारी प्रॉब्लम है, मतलब हम मेरिट से पास करना चाहते हैं, लेकिन एग्ज़ाम तो फेयर हो, पहले सिस्टम तो सही से काम करे।